च्यवनप्राश प्रो रेसलिंग लीग पावर्ड बाय थम्स अप में अब मुकाबला है पुरुषों के 65 किलोग्राम वर्ग का और यूपी वॉरियर्स की ओर से आ रहे हैं भारतीय मूल के विकास कुमार। वाले को कहती है दुनिया कायर, जंग से न डरने वाले कहलाएंगे वॉरियर। भैया ये भैया यूपी वॉरियर्स, ओ भैया ये भैया हम हैं यूपी वॉरियर्स। अखाड़ों में दहाड़ेंगे, दहाड़ों से डरा देंगे। च्यवनप्राश प्रो रेसलिंग लीग पावर्ड बाय थम्स अप में अब हरियाणा हैमर्स की ओर से आ रहे हैं भारतीय मूल के योगेश्वर दत्त। कहते हैं जब भी हरियाणा पे कोई विपत्ति आती है तो वो अपना ट्रूप का इक्का योगेश्वर दत्त रिंग में उतारते हैं। वीरेंद्र मलिक का जो कि रेफरी मुकाबले के लिए यह आज का आखिरी और निर्णायक मुकाबला और सबकी आंखें जमी हुई हैं और यह मुकाबला आरंभ होता हुआ आगाज होता हुआ और बहुत ही नीचे झुक के योगेश्वर दत्त कुश्ती लड़ रहे हैं क्योंकि उनका नीज का ऑपरेशन हुआ है, इसलिए टांगों की तरफ नहीं आने देते। देखिए किस तरह से जमीन से सटे हुए नीचे, देखिए जैसे तीतर लड़ते हैं, जैसे तीतर लड़ते हैं इस तरीके से लड़ रहे हैं। बिल्कुल मुझे तो अपनी बटेर लग रहे पोजीशन हैं। को बहुत मेंटेन किया है। बिल्कुल शेरीबा को बटेर लग रहे हैं पर जो फुर्ती है वो कमाल की है। क्या चकमा दिया यहाँ पे और यहाँ पे वो सिंगल लेग टैकल करते हुए ऐसा लग रहा है कंट्रोल बना लिया है, कंट्रोल बना लिया है डिफेंस करते हुए विकास। टांग हाथ में है गुरु, बहुत जबरदस्त सिचुएशन है, दोनों के हाथ में एक दूसरे की टांगे। देखिए कितनी कितनी पजल पोजीशन है, कितनी कॉम्प्लेक्स पोजीशन है यहाँ पर और नो पॉइंट। देखिए पूरी पकड़ बना ली थी योगेश्वर दत्त ने, अच्छा कट्टा लगे थे, लिफ्ट कर लिया था, बहुत अच्छा सेव किया विकास ने। प्रशंसा करनी होगी मुझे, बहुत ही शानदार कुश्ती। क्या वापसी की है, बहुत जबरदस्त कार्य किया विकास ने, इतना आसान था अपने आप को छुड़ाना। क्या फुर्ती भाई, मानो बिजली कौंध रही है। धूम धड़ाका आई छाई फुर्ती, देख लड़ाका देख लड़ाका। बिल्कुल, और जो पैनापन है उसकी दाद देनी होगी। ये मुकाबला है कांटे का, निर्णायक मुकाबला, बड़ा मुकाबला, बड़ा खिलाड़ी कुश्ती का खेलता हुआ ये मुकाबला। योगेश्वर दत्त विश्वविख्यात। मन के जालों को गिराना होगा क्योंकि ये ताकत से ज्यादा मन की लड़ाई है। सारा दारोमदार इस एक फाइट के ऊपर, 100 सुनार की एक लोहार की। दोनों ये कुश्ती बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है क्योंकि दोनों टीमों की हार जीत इसी कुश्ती में निर्णय। और ये यहाँ पे गला लोट मारने की कोशिश और देखिए अभी तक भी पॉइंट क्लियर नहीं हुआ है, कश्मकश में कुश्ती। और यहाँ पर 2 अंक लेने में सफल हुए विकास। शुरू की बाजी मारी है विकास ने, टेक डाउन करते हुए वहां पे 2 अंक उनके नाम। अभी तक योगेश्वर ने अपना खाता नहीं खोला, कमाल का यहाँ पे प्रदर्शन करते हुए। आगाज अच्छा हुआ है लेकिन अंजाम किसके पक्ष में जाता है ये तो वक्त के गर्भ में छुपा हुआ है। अभी दिल्ली बहुत दूर है गुरु। कहते हैं नया 9 दिन पुराना 100 दिन। क्या अनुभव आज काम आएगा, क्या रास आएगा। और जिया पलटावार की फुर्ती। ये देखिए फितले बांध ली थी यहाँ पर और अपने आप को सेव किया, बाहर निकल गए, पैसिविटी जोन से बाहर निकल गए, अपने आप को बचाया। पर यहाँ पर मैं एक बात कहूंगा, विकास ने अपनी उपस्थिति दर्ज करवा दी आज। जी हाँ, 2 अंक मिलते हुए, 2 अंक यहाँ पे मिलते हुए खाता खोला योगेश्वर ने। और फितले की आपने बात की, कहीं ना कहीं वो याद आता है ओलंपिक गेम्स में जो उन्होंने किया था 2012 में लंदन में। और देखिए यहाँ पर जब ग्राउंड पोजीशन में कोई रेसलर जानबूझ के बाहर निकलता है तो दूसरे रेसलर को नीचे बैठाया जाता है और यहाँ पर ग्राउंड पोजीशन दी गई और घूम के बाहर लगाए। देखिए घूम के बाहर आ गए और यहाँ पर अंक ले लिया। देखिए कई बार इस तरह का धोखा हो जाता है और यहाँ पर 2 अंक ले लिए हैं। जी हाँ, कमाल की वापसी, करारी टक्कर दे रहे विकास, गिव अप नहीं कर रहे, हार नहीं मान रहे। धोले से माशा, कैसे वक्त बदल रहा है, पतझड़ से बहार, उदय से अस्त, हो क्या रहा है यार। उथल पुथल, शुरू में बढ़त थी, फिर वापस आए योगेश्वर और फिर से बढ़त मिलती है विकास को। तो क्या मुकाबला, रफ्तार की पटड़ी पे मुकाबला फिरारी लेन में। टीम ओनर्स की सांसें रुक गई हैं, समझ में नहीं आ रहा है क्या हो रहा है। दिल मुंह में आ गया, सारे उत्तेजित नजर आते हुए। क्या होगा, एक युवा खिलाड़ी, एक बलवान और विश्वविख्यात खिलाड़ी के सामने
कोई कमजोर दिल वाला ये बाउट मत देखना भैया, क्योंकि दिल की धड़कनें तेज होती हुई, और देखिए किस तरह की गजब की चपलता और फुर्ती। पहला राउंड समाप्त होता हुआ यह आदेश दिया यहाँ पे रेफरी ने, और यहाँ पर एक अंक से आगे विकास, पूरा दबाव इस समय योगेश्वर दत्त के ऊपर। तो यूपी वालों, सब कुछ होता है तेरी तकदीर में है दोस्त, इतनी बार मांगा एक बार छीन के भी देख ले। बिल्कुल, और ये है खेल फुलादी, और दोनों फुलादी अभी मैदान पे। दूसरा राउंड आरंभ होता हुआ और ये निर्णायक रहेगा, यहाँ पे बाहर धकेलते हुए। और रेफरी ने यहाँ पर 2 अंक दिए हैं, 2 अंक योगेश्वर के खाते में। एक अंक से आगे हो गए इसमें योगेश्वर दत्त। अच्छी वापसी करी है यहाँ पर मुझे एक चीज की दाग देनी होगी यहाँ पर। विकास ने अपनी उपस्थिति दर्ज कराई, दर्शकों का दिल जीत लिया है। ऐसी शानदार कुश्ती बहुत सालों में देखने को मिलती है। पर जगदीश, अगर आप देखें, एकदम अलग रणनीति से आया है। यहाँ पे रेफरल लिया है और कहीं ना कहीं देखना होगा क्या निर्णय रहता है जूरी का। बिल्कुल, यहाँ पर प्रोटेस्ट किया गया है यूपी के खेमे द्वारा, यूपी के कोचेस द्वारा, और यहाँ पर ज्यूरी ऑफ अपील, मैच चेयरमैन, जज को फैसला लेना होगा जो प्रोटेस्ट किया गया है क्या वो वैलिड है। सत्यदेव मलिक और हमारे साथ जुड़ चुके हैं मनोज जोशी, स्वागत है आपका। यहाँ पर देखना अजय, ये दिलचस्प है कि जो टेक्निक इजाद की गई थी, लगाई गई थी, वो येलो जोन के ऊपर से लगाई गई थी या उसके बाहर से लगाई गई थी। और शायद यही कारण है मनोज कि वो रेफरल लिया है। और यही देखिए क्या हुआ क्या था कि देखिए यहाँ पर योगेश्वर दत्त ने बाहर धकेलने की कोशिश करी थी, वहीं पर टांग लगाई थी विकास ने, और वहां पर कमर पकड़ने की कोशिश थी, हालांकि बाहर अपने रिवर्स लिया, और यहाँ पर दोनों बाहर निकल गए। रेसलिंग मूविंग पोजीशन में दोनों बाहर गए थे, और यहाँ पर रेफरी ने योगेश्वर दत्त को 2 अंक दिए थे। लेकिन यहाँ पर दाहिना पांव जो है वो जोन पर था, येलो जोन पर था। उसके फलस्वरूप मुझे लगता है कि शायद ये फैसला दिया जाएगा। ये देखिए, बाहर निकलने वाला जो अंक दिया जाता है लक्ष्मण रेखा के बाहर, वो अंक मिला योगेश्वर दत्त को। जी, और ये जूरी का निर्णय है, जिन्होंने अब जो रिप्ले है उसको देखा बहुत ध्यानपूर्वक और अपना निर्णय दिया। तो 1 अंक केवल मिलता हुआ। पर क्या आगाज हुआ है, और यही कारण है अब जो स्कोर है बिल्कुल बराबरी पे आता हुआ जगदीश, 4-4 पे। बिल्कुल, और ये देखिए यहाँ पर ग्रिप पकड़ी हुई, बाहर धकेलने की कोशिश, और ये देखिए पट में अटैक, और ये बाहर निकले। और ये देखिए योगेश्वर दत्त ने 1 और अंक ले लिया। इसको कहते हैं एक्सपीरियंस, इसको कहते हैं जज्बा। और क्या चपलता है, अगर आप देखिए कैसे मुड़े और बहुत जल्दी धकेला विकास को बाहर। ये उनमें काबिलियत है, ये हुनर है उनके पास। और क्यों ना हो, 3 ओलंपिक खेलने का अनुभव है उनके पास। एशियाई खेलों में 28 साल बाद उन्होंने भारत को स्वर्ण पदक दिलाया था, वो लंबा अनुभव योगेश्वर के पक्ष में। लेकिन वहीं युवा जोश विकास की तारीफ के पात्र है विकास। और यहाँ पर पलक झपकते ही बाई बॉल का खतरा मंडराता हुआ विकास पर, और किसी तरीके से ब्रिज के पोजीशन पर खतरा टाल रहे हैं और पूरी अपनी शक्ति झोंक दी है। और इसके साथ ही योगेश्वर दत्त ने अपनी ख्याति के अनुकूल प्रदर्शन करते हुए यह मुकाबला जीत लिया है, बाई फॉल के आधार पर, चितपट के आधार पर। बिल्कुल चित कर दिया, और ये काबिलियत है। योगेश्वर दत्त ने एक बार फिर बाजी मारी। हरियाणा हैमर्स आज का मुकाबला जीतता हुआ, और अंत में क्या यहाँ पे निर्णय मिला। और ये देखिए चारों खाने चित किया है, चारों खाने चित यानी बिल्कुल